नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और उसके बाद इनके अतली का अध्ययन भी करेंगे। इनकी आयु अभी 23 वर्ष की है और ये महिला की अतली है और ये आगे के कैरियर को लेके जानना चाह रही हैं और अतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे और बताने का कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका सवाल उच्च अधिकारी बनने को लेके था। ये कहीं ना कहीं लॉ के फील्ड में है, तो उसमें क्या किस प्रकार की कामयाबी होगी इस विषय पर भी जानना था। अधिकारी बनने हेतु क्या कुछ हथेली पर अवस्थाएं दिख रही हैं, इस विषय पर भी इनको जानना था। इसके उपरांत बहुत सी रेखाएं दिखती हैं हथेली पर, क्या इसको पॉजिटिव समझा जाए या नेगेटिव समझा जाए, इसको कैसे समझा जाए, इसका मूल अर्थ क्या हो सकता है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, जो एक जनरल और एक दैनिक क्वेश्चन होता है लोगों का। इसी महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप गहराई पूर्वक चीजों को मैं बताऊंगा और आप समझने का कोशिश करना। सबसे पहले मैं पॉजिटिव चीज पर नजर डालता हूं। इनके हाथ पर काफी रेखाएं दिख रही होंगी। बेशक ये रेखाएं, कुछ रेखाएं इसमें नेगेटिव होंगी और पॉजिटिव होंगी, तो मैं पॉजिटिव सीरीज को अलग कर लेता हूं और नेगेटिव के सीरीज को अलग कर लेता हूं। इसके इस दोनों के अलावा कोई और रेखा तो होती नहीं है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो रेखाओं को देखते हैं हम, रेखाओं का मायाजाल क्या कुछ कह रहा है। तो ये वाली जो लाइंस है ना, ये होगी प्रगति की रेखा। इसमें जातक के जिंदगी पर प्रगति एवं तरक्की होती है। ये पूरी की पूरी प्रोग्रेस लाइन है। डेफिनेट रूप से ये प्रोग्रेस लाइन है, कुछ ट्रायंगल्स भी हैं। तो जीवन रेखा पर ये रेखाएं बता रही हैं कि ये प्रगति की रेखा है। चलो इस चीज को तो मैंने समझ लिया। मंगल की तरफ से शुक्र पर जाने वाली ये रेखा, इसको करते हैं मार्श लाइन। ये मंगल रेखा है, ये भी एक पॉजिटिव रेखा है। चलो इसको भी समझ लिया मैंने। अब थोड़ा भाग्य रेखा को मैं थोड़ा जस्टिफाई करने का कोशिश करता हूं। शुरुआती दौर से ही भाग्य रेखा इनकी ठीक है, ये हल्की हल्की सी भाग्य रेखा के ब्रांचेस गए, पर इसको भी मैं भाग्य रेखा मान लेता हूं। यहां से भाग्य रेखा फिल्म मूल रूप से चली है, कुछ दोहरी भाग्य रेखा बन के भी हाथ पर साथ है। और ये जितने ब्रांचेस है ना, ये पॉजिटिव ब्रांचेस है, ये बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। भाग्य रेखा से जुड़ रही है तो भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। ये सब भी कुछ विशेषतम यात्राओं के योग को ये बता और समझा रही है। जितनी रेखाएं ये नेगेटिव नहीं हो सकती है। भाग्य रेखा थोड़ा थोड़ा करके यहां से भी निकला है, यहां से भी निकला है और आगे भी ये जाके बस अटैच्ड कर रहा है। एक पीरियड के बाद भाग्य रेखा बड़ी अच्छी रही है। इसके बाद ये भी भाग्य रेखा है, ये भी भाग्य रेखा है, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। भाग्य रेखा पर कुछ त्रिभुजनुमा आकृति, चलो ये भी बढ़िया है, बेहतरीन है। यहां से भी कुछ त्रिभुजनुमा आकृति, ये भी भाग्य रेखा ही है। डेफिनेट रूप से भाग्य रेखा की बनावट बहुत शानदार है। इसके बाद ये भी भाग्य रेखा है कंप्लीट, ये भी भाग्य रेखा है, ये भी भाग्य रेखा है। ये लाइन ऑफ एजुकेशन है, नो डाउट ये भी पॉजिटिव रेखा है। चूंकि इनके हाथ पर बहुत रेखाएं थी तो इसको गहराई पूर्वक बताना एवं समझाना बहुत जरूरी था। इसके बाद यहां पर से कुछ एक इंपॉर्टेंट चिन्ह, कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह, ये एक फिश जैसी आकृति दिख रही है, ये वाली कंप्लीट फिश है, नो डाउट। आगे भी ये सूर्य रेखा के दो दो ब्रांचेस के साथ है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी बन रही है। कुछ त्रिभुज अगर गहराई पूर्वक देखा जाए तो एक त्रिभुज यहां भी दिख गया, बहुत बढ़िया। ये भी सूर्य रेखा है, कंप्लीटली यहां पर से दिख रही होगी आपको, ये भी सूर्य रेखा है। और थोड़ा ठीक से समझना, ये त्रिभुज देख लिया आपने, यहां पर से भी एक फिश जैसी आकृति लग रही है कंप्लीट, और स्ट्रेंथ भी है, नो डाउट। उसके बाद यहां भी सूर्य रेखा है, ये भी सूर्य रेखा है, ये भी सूर्य रेखा है। शुद्ध करोड़पति वाली हथेली, समझ लो मेरी बात, शुद्ध करोड़पति वाली। यहां से भी देख लिए, ये भी आपकी सूर्य रेखा है। यहां से पूर्व पुण्य रेखा भी ये कार्य कर रही है, यहां से भी देखो सूर्य रेखा है, और ये भी सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है, यहां भी सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है। तो इसको नेगेटिव समझने की गलती ना करें आप, ये भी आपके सूर्य रेखा की ही ब्रांचेस हैं, बहुत जबरदस्त। यहां पर से कुछ लाइंस आपके हाथ पर है, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, नो डाउट। मतलब आपको मैक्सिमम लाइंस जो दिख रहे होंगे ना, ये पॉजिटिव दिख रहे होंगे। और दिखा देता हूं मैं, ये एक ट्रायंगल जबरदस्त है। यहां से एक लाइन ऑफ रिंग ऑफ सोलेमन, ये भी जबरदस्त है। परोपकारी रेखा हथेली पर अवस्थित है और कुछ एक स्क्वायर जैसी आकृति भी बन रही है, जो कि खुद में अद्भुत है, अद्वितीय है। यहां से भी कुछ आपके भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस जो कि सैटर्न माउंट पर जा रहे हैं। बिल्कुल चिंता ना करें, सारे के फल को बताया जाएगा। पहले पॉजिटिव और नेगेटिव में भेदभाव करने सीख लीजिए।
तो यहां पर से ये चीज देख के आपने क्या समझा, ये भी पॉजिटिव रेखा, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी। यहां से आपने क्या समझा कि ज्यादा रेखाओं को देख के ना वरीड नहीं होना है। क्या पता मैक्सिमम आपकी पॉजिटिव ही हो। जैसे इस हाथ पर मैक्सिमम रेखा मुझे पॉजिटिव ही दिख रही है, जिसके आपको शुद्ध परिणाम ही आएंगे, अब कितनी भी नेगेटिव हो जाए। अब आगे जो मैं डिस्कशन करूंगा वो कितनी भी नेगेटिव तरफ चली जाए, आपके जिंदगी पर इसके रिगार्डिंग साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि ज्यादातर केसेस में पॉजिटिव रेखाएं हथेली पर दिख रही हैं, पॉजिटिव रेखाएं समझ में आ रही हैं। तो जस्टिफाई करने का एक तरीका होता है। मान लिया जाए आपकी 70% पॉजिटिविटी है, तो बची 30% ही नेगेटिविटी ना। 30% नेगेटिविटी फॉर 70% पॉजिटिविटी के सामने तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके कोई भी विशेषतम साइड इफेक्ट आपको नहीं परेशान कर सकते, क्योंकि पॉजिटिव हाथ है आपका। लेकिन फिर भी अगर 30% नेगेटिविटी है तो उसको थोड़ा कंसिडर करना चाहिए। उसके रिगार्डिंग जो भी सही उपाय हैं वो आपको बेशक करना चाहिए। तो चलो जी, ये पॉजिटिव चीज को समझ लिया आपने। अब नेगेटिव चीज को भी समझना बहुत जरूरी है, तो हमें नेगेटिव चीज पर भी विचार करना चाहिए। अब नेगेटिविटी क्या है इनके हाथ पर? अब देखो, परस्पर इनकी राहु रेखा है, जो कि प्रोग्रेस लाइन को कहीं ना कहीं इसके फल को थोड़ा मार रही है। बहुत ताकतवर राहु रेखा नहीं है, लेकिन राहु रेखा है तो जरूर। इसके लिए उपाय करना चाहिए तो जरूर, बेशक करना चाहिए, क्योंकि समय समय पर राहु रेखा है। लेकिन एक खुशी की बात है, प्रोग्रेस लाइन है, तो इसका मतलब ये होता है ना कि जातक जितना कामयाबी डिजर्व करते हैं, वो कामयाबी में इनको ऐसा फील होगा पर्सनली कि मैं जब कोई एग्जाम देने जाता हूं या फिर मैं कोई कार्य करने जाता हूं तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है, या फिर कुछ त्रुटियां रह जाती है। सब कुछ सही है लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ी है। एक एक कहावत सुना होगा आपने, अरे भाई सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ मिसिंग है। तो वो मिसिंग वाली अवस्था ये राहु रेखा बता रही है। थोड़ा मतभेद की स्थिति को बताती है, मन भेद की स्थिति को भी बता देती है, कॉन्फिडेंस में डिक्रीजमेंट को बताता है, कॉन्फिडेंस लो होने की समस्या को बताता है। तो यहां पर करना बस यही है कि बस इस राहु रेखा के लिए जो सही रेमेडी आपकी कुंडली बोलेगी वो कर लो, कुंडली के हिसाब से कर लो। आपके इसके बाद के साइड इफेक्ट जिंदगी पर नहीं आने। प्रोग्रेस लाइन बहुत ही अच्छी है। अगर थोड़ा भी आप बादल को साइड करते हैं ना, आपके सर पर जो काले बादल मंडरा रहे हैं राहु रेखा के संदर्भ में, इसको अगर आप थोड़ा भी साइड कर देते हैं ना, तो आप दिन दुगुनी रात चौगुनी करेंगे। किसी स्टाम्प पर लिखवा के ले लीजिए, मेरे से गारंटी मेरी है। क्योंकि जब आपने अपनी नेगेटिविटी खत्म करने के लिए एक प्रयास कर लिया, तो बचा क्या पॉजिटिविटी? आपको तो पॉजिटिव ही फल मिलेगा। अब थोड़ा लॉजिकल सोचिए, आपके हाथ पर प्रगति की रेखा थी, आप सही तरीके से अपने हाथ का डायग्नोसिस करा रही हैं, ये मानती हैं कि नहीं आप कि आपका अगर सही इलाज भी होता है तो भी आप भाग्यशाली हैं? मुसीबतें तो आपकी जिंदगी पर आनी ही थी, क्योंकि आपके डेस्टिनी में सही इलाज था तो आपने जाके कराया। तो बस इस राहु रेखा के लिए उपाय करना है, बात खत्म है। इसके बाद और नेगेटिविटी क्या है, थोड़े से धोखे मिलने के योग थे, थोड़ा संभल के रहिएगा। मतलब इजिली किसी पर भी ट्रस्ट ना करें आप। आपके लिए मैं कह रहा हूं, चूंकि एक भावुकता भी आपके अंदर है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा इजिली ट्रस्ट कर लेते हैं। चूंकि बुद्ध फिंगर इनकी है छोटी, जब बुद्ध फिंगर छोटी हो तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होती है। और जब तक आप हाईली मैच्योर नहीं होते, जब तक आप हर प्रकार की समस्याओं से अवगत नहीं हो जाते हैं, आपके लाइफ में कम से कम 27-28 साल का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तब तक आपको धोखा दिया जा सकता है। तो इसलिए आपको संभलना है, समझना है, उसके हिसाब से ही कार्य करना है। किसी भी प्रकार का निर्णय, चाहे वो किसी भी संदर्भ में हो, आप चाहे दोस्त ही क्यों ना बनाए, डेफिनेटली ये कॉमन है, बेशक ये कॉमन है, लेकिन आपके माता पिता को ये बात पता होना चाहिए कि आपने किसको दोस्त बनाया। और क्लोज जाने से पहले भी आपके माता पिता को पता होना चाहिए। बस मेरे बात का फॉलो 26-27 साल तक कर लो, इसके बाद मत करना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि उस समय आप इनफ मैच्योर्ड हो जाएंगी, उस समय आपकी इनफ मैच्योरिटी आ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो जाएंगी, और आपको कोई भी व्यक्ति परेशान या फिर बुड़बक या फिर हताश नहीं कर पाएगा। तो यहां पर से ये नेगेटिविटी थी आपकी। अभी पॉजिटिविटी तो बेशक बहुत ज्यादा है आपके हाथ पर। नेगेटिविटी अगर उस संदर्भ में मैं देख रहा हूं तो कम है, बहुत कम है, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। तो अभी इनके कुछ प्रश्न थे, उसको भी थोड़ा मैं ले लेता हूं। अब इनको जुडिशरी लाइन में जाने की बड़ी तमन्ना है, जैसे इनको लॉ कर रही हैं ये, शायद जैसा इन्होंने बताया था। तो आगे के लिए क्या चांसेस है जज बनने हेतु? अब देखिए, इसके लिए क्या होता है ना, सबसे पहले चीज, इसके लिए आपका दिमाग बहुत शार्प होना चाहिए, वो तो मुझे दिख रहा है। दूसरा, बुद्ध फिंगर का बड़ा होना बहुत जरूरी है। बेशक आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पॉजिटिविटी ही है,
उच्च अधिकारी बनने के योग भी हैं। आप सिविल सर्विसेज के लिए भी जा सकती हैं, डेफिनेटली जा सकती हैं। बस वर्क करना है अपने कॉन्फिडेंस पर, बस वर्क करना है अपने कम्युनिकेशन स्किल पर, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जो आपके अंदर होती हैं और आप उसको निकाल नहीं पाती। जैसे मैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति हूं, लेकिन जब सही समय आता है तब मैं उसको बोल ही नहीं पाता, समझा ही नहीं पाता, तो ज्ञान का क्या महत्व है। एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आप किसी को कुछ बताने के लायक ही नहीं है, आप किसी को कुछ समझाने के लायक ही नहीं है, तो आपके ज्ञान का क्या महत्व है, ये बताइए आप। तो बहुत जरूरी है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करें आप। अगर आप कर रही हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आज से करना शुरू कर दो। कोई भी जॉब या कोई भी तरक्की आपके लिए कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, आप उसको बेशक बहुत ही अच्छे तरीके से हासिल कर लेंगी। तो ये इनके हाथ पर पॉजिटिविटी और इनके मूलभूत प्रश्न थे। बाकी अभी इनके जीवन रेखा से और भी चीज़ों को मैं क्लियर किए देता हूँ। अब देखो, हाईली इंडिपेंडेंट तो आप बचपन से ही हैं, मतलब अपने हिसाब से ही चली हैं, जो करना है अपने हिसाब से ही करना है, मैं तो सुनने से नहीं, ये ऐसी वाली आपकी अवस्था है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रही हैं या सही करें, बस अपने हिसाब से चलती है। ट्रायंगल से डिग्री पूरे करने के योग थे, हायर एजुकेशन लेने के योग थे, और यहां पर से कुछ आपके राहु रेखा थी कंप्लीट आपके 18वें वर्ष से, फिर एक 20वें वर्ष में थे, 21वें वर्ष में तरक्की थी, 23 वर्ष में भी तरक्की है, 24 में भी तरक्की है, हल्की 25 में राहु रेखा है, फिर एक 26 में भी तरक्की 27 में है। तो 27 तक मूल रूप से आपका जिंदगी सेट हो जाना चाहिए। 28 में एक राहु रेखा है, वही राहु रेखा तो परस्पर हाथ पर है, हर साल 2 साल में, इसका उपाय तो मैं दूंगा। 30वें साढ़ में तरक्की है, 32 में है, फिर तकरीबन मान के चलो एक 36 साढ़ के आसपास है, जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। एक 40वें साढ़ में दिक्कत है, फिर एक 42वें साढ़ में तरक्की के योग है, तो 44 में एक दिक्कत है, 45 में तरक्की है, 45 के बाद 55 तक तो ट्रायंगल है। तो देखो, राहु रेखा तो परस्पर आपके हाथ पर है, तो बस इसका उपाय कर लेना है, फिर भूल जाना है। ट्रायंगल्स दो दो इवन आपके हाथ पर है 45 से 55 में, और कुछ यात्राएं भी हैं आपके तकरीबन 52 साल के आसपास। 55 से लेकर 65 के बीच भी ट्रायंगल है, उसके बाद भी लाइफ लाइन बहुत ही अच्छी है। दो मुखी जीवन रेखा है, बड़ी बड़ी यात्रा के लाइन से, तो मे भी यात्राएं हो सकती हैं, घर से दूर का सेटलमेंट हो सकता है, विदेशी धरती से धन लाभ के योग को यह बताता है। तो डेफिनेटली आपका विदेशी दर से धन लाभ हो सकता है, यात्राएं बड़ी बड़ी हो सकती हैं, स्पष्ट दिख रहा है मुझे। और ये जितनी भाग्य रेखा के अभी मैं आगे बताता हूं, तो ये जीवन रेखा का था क्लियर, क्लैरिटी के साथ अध्ययन, आगे तरक्की ही है, जल्दी ही लाइफ में आप सेट कर जाएंगे। बस जिस बात का मैं ख्याल रखने के लिए कहा हूं, बस उस बात का ख्याल रखना है। तो ये इनकी पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके मूलभूत प्रश्न थे। अभी इन कैथोलिक आप जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। ये आ गए इनका रेक्टेंगल पाम, जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, हाँ जो मन में आता है वही करती है, नो डाउट। चुड़ैली भी हथेली है, जिद्दी भी है और पराक्रमी भी है, कुछ करने की बड़ी अच्छी इच्छा तमन्ना भी है। प्लैनेट्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशंस में है, राज्यों कारक हथेली एक गद्देदार अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है, जातक कंफर्टेबल लाइफ बताते हैं। अगर मैं आगे देख लूँ, गुलाबी है ही, धन को अट्रैक्ट करती है, गद्देदार इतनी ज़्यादा है कि कंफर्टेबल ही रहती है डेफिनेटली। अब वैवाहिक जीवन को लेकर प्रश्न था, तो ये बिना कुंडली से क्लियर नहीं होता, और जितनी ज़्यादा आपके हाथ पर राहु रेखा है, कुंडली दिखाना भी आपको बहुत जरूरी है। एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग आपकी इच्छा शक्ति है, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति महत्वाकांक्षी, थंब बड़ा स्ट्रांग है, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, मतलब कुछ भी चीज़ ये ठानेंगे तो उसको जरूर करेंगी, ये अवस्था इनके तले पर मुझे दिख रही है। तो एक बेहतरीन सा थंब है। उसके बाद समझदारी के लोग ठीक ठाक है, हाँ थोड़ा सा गलतियां करेंगे 28वें साढ़ की आयु तक, तो संभल के आगे बढ़ना है। बुद्ध फिंगर छोटा, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, फिंगर पर खड़ी रहेगा। दिल वैसे अच्छा है, लेकिन थोड़ी बहुत इंट्रोवर्ट आप हो सकती है, चूंकि ये लाइंस भी हैं, कभी कभार रूड भी हो सकती है। हाँ, फिंगर के बीच में थोड़ा गैप है, तो थोड़ी खर्चीले प्रवृत्ति के, टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबा है, तो ये आपकी मेहनत को बताता है। सूर्य फिंगर हिम्मत को इंडिकेट करता है। बुद्ध फिंगर छोटा है, तो डिसीजन सोच समझ के लेना है, डेफिनेटली सोच समझ के लेना है। अगर मैं आगे देख लूँ, तो यहाँ पर से दबाव है, थोड़े धोखे के योग को था, बस मैंने जो बताया उस बात का ध्यान रखना है। ट्रायंगल्स है ही, रिंग ऑफ सोलेमन है ही, ईश्वर से बड़ा अच्छा कनेक्शन होता है, सिक्स सेंस बड़ा स्ट्रांग होता है। परोपकारी रेखा है, परोपकारी मतलब जातक सबके लिए करना चाहते हैं, परिवार के लिए करना चाहते हैं। आपका बृहस्पति वैसे देखा जाए तो बेहतर कंडीशन में है। जब बृहस्पति अच्छे कंडीशंस में हो, तो कहीं ना कहीं आपके शादी के बाद की जिंदगी को भी एक परिचय तो कराता है कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है। लेकिन फिर भी शादी के समय तो कुंडली मिलाना ही चाहिए, उसके पहले कुंडली बना के जो भी गड़बड़ी है उसको ठीक करने के लिए उपाय भी करना चाहिए। उसके बाद देखो तो मस्तिष्क रेखा इनकी बहुत जबरदस्त है,
कुछ ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी, आगे भी मस्तिष्क रेखा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मस्तिष्क रेखा में, हृदय रेखा में थोड़ी समस्याएं हैं, शुरुआती दौर में थोड़ी इमोशनल थी, आगे भी थोड़ी भावुकता को बता रही है, बस अपने ऊपर नियंत्रण करना है। बाकी विष्णु का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करेंगे आप। ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर करती है, बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है आप, नो डाउट। आगे थोड़े बहुत इरिटेशंस के लाइनें सामान्य हैं। ये सारे भाग्य रेखा के ब्रांच हैं जो जुपिटर तक गए हैं। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग को तो बता ही रहे, उच्च सम्मान या उच्च अधिकारी को बता रही हैं। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। जबरदस्त भाग्य रेखा, जिंदगी के लास्ट तक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की अवस्था। और इसी भाग्य रेखा पर ना एक ट्रायंगल जैसी आकृति है ये वाली, और आगे भी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा, ये सब भी भाग्य रेखा के ही ब्रांच है, डेफिनेट रूप से है। और यहां से भी भाग्य रेखा है, कुछ घर से दूर की उन्नति भी हो सकती है, विदेशी धरती धन लाभ भी हो सकता है, यात्राएं भी हो सकती हैं विदेशी धरती में। और यहां पर से देखो ये कुछ लाइन से आपके आपके लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, दो दो फिशनुमा आकृति, ये तो चमत्कारी साइन है, ये तो चमत्कारी साइन है, बढ़िया तरक्की देगा। यहाँ पर सूर्य रेखा ये भी देख लो, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, नो डाउट, ये सब भी सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं, आगे भी चल रहे हैं। पूरे पुण्य रेखा है, प्रॉपर्टी तो बनाना ही बनाना है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के लाइन से 36 वर्ष की आयु के बाद नई एक से ज्यादा ही बनेगा, अपने ही दम पर बनेगा। ये सब भी आपके सूर्य रेखा के ब्रांच है, ये भी देख लो, बड़ी बड़ी मतलब सफलता तो दिलाई गई है। ये सामान्य रेखा तो है नहीं, बिल्कुल सामान्य रेखा नहीं है। ये सब भी आपके लाइन से आपके हाथ पर तो ये इंडिकेट कर, ऐसे व्यक्ति बहुत तेज होते हैं, सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, ये भी आपकी लाइन से पूरे पूर्ण रेखा का। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं, पराक्रम में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हाँ, ये चंद्रमा पर लाइन से ये भी विशेषतम यात्राओं को बताती है, मतलब मे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी विदेशी धरती से धन लाभ होगा या पढ़ाई लिखाई वहीं चलेगी आपकी। ये सब भी आपके लाइन से मतलब यात्राएं होंगी डेफिनेट रूप से। आपका चंद्रमा प्रबल है तो फिर दिक्कत कहाँ है, पैसे तो आते ही हैं। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ही ठीक है, थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन 18 वर्ष के बाद तो बहुत बेहतर रही है। और 28 वर्ष के बाद दो दो भाग्य रेखा, 36 वर्ष के बाद तो कमाल है, 50 वर्ष के बाद भी बेमिसाल है। ये थोड़ी छोटी सी बुद्ध रेखा आपके हाथ पर है तो कहीं ना कहीं धन आगमन को बताती है। जीवन रेखा भी अच्छी है, प्रोग्रेस लाइन से लैस है। मंगल रेखा भी बड़ी कमाल है, जातक की एनर्जी की रेखा कही जाती है, प्रॉपर लग्जरी सुख के लाइन से। शुक्र पर भी लाइन से तो आपके लग्जरियस जिंदगी के लाइन से प्रॉपर रहती है। हल्का फुल्का स्ट्रेस होता है, सामान्य है, ये सामान्य स्ट्रेस है। बाकी ये सोचती ज़्यादा, इंसान बहुत सोचते हैं, सोच सोच के ये जो है ना बातों का बतंगर बना लेते कभी कभी। तो ज़्यादा सोचा मत करो, इस एज में सोचना ठीक नहीं है, बस काम करिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए, और जो भी नेगेटिविटी उसका उपाय मैं दूंगा। शुक्र मंगल बढ़िया है तो जिंदगी वैसे भी अच्छी रहती है, कहीं काय की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी भाग्य रेखा कई ब्रांच है, ये भी देख लो। तो मतलब ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। आप व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।